Welcome to my tech blog. Here we so today we are studying about trigger and how what will be मतलब trigger की life cycle क्या रहती है, then how trigger को लिखते कैसे है, ट्रिगर बनाते कैसे है, उसके पहले समझेंगे कि ट्रिगर है क्या. ओके. तो ये समझ लो हमारा सेल्सफोर्स का ऑर्ग है जिस जो मैंने क्लाउड से इंडिकेट किया हो, और इस क्लाउड के अंदर ये हमारा डेटाबेस रहता है. ओके. सो एज अ नो कि आपको डेटाबेस के स्ट्रक्चर आपको पता है, तो एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर एक टेबल होता है, राइट. और टेबल में अलग अलग टेबल्स रहते हैं, लाइक अकाउंट हो गया, लेट्स सपोज अकाउंट्स, लीड्स, अपॉर्चुनिटी. ओके. इन इन टेबल्स को सेल्सफोर्स के टर्म में बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स, नॉट कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स. ओके. सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट सेल्सफोर्स के कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो अकाउंट, लीड, अपॉर्चुनिटी, दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स. बट मुझे इन फ्यूचर कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मुझे कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मतलब दिस, सो जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है उसमें उसके लाइसेंस के साथ, दोज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. बट जो सेल्सफोर्स नहीं प्रोवाइड करता और मुझे कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जो सेल्सफोर्स नहीं प्रोवाइड करता, तो आई कैन क्रिएट माई ओन ऑब्जेक्ट. लेट्स सपोज टेस्ट ऑब्जेक्ट आई एम क्रिएटिंग. So this test object is we will call as a standard object. So दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं. दिस इज अ स्टैंडर्ड, एंड इसके अलावा अगर मैं कोई क्रिएट करता हूँ तो ज़्यादा कस्टम ऑब्जेक्ट्स. ओके. सो ओके. So this is about very short brief on the object. You can like read more on the objects in the like Salesforce documentations. But these are the two type of object we will have: standard object and custom object. Okay. सो जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करने का मेरा मेन एम था, वो एम ये है कि ऑब्जेक्ट्स पे ही ट्रिगर वर्क करते हैं. तो अभी कैसे? तो जैसे ये जो मेरे हमारे ऑब्जेक्ट है, इसमें हम रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है. सो रिकॉर्ड इन द सेंस लाइक अकाउंट पे अगर मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ A1, ठीक है. अकाउंट पे जो फील्ड्स रहती है, राइट. एवरी टेबल में आपको पता होगा कि फील्ड्स रहती है, वैसे अकाउंट पे फील्ड्स रहती है. और उन फील्ड्स फील्ड्स की को यूज़ करके हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं. अभी इन ऑब्जेक्ट्स पे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है. ओके. और अपडेट होता है, और डिलीट होता है, और अनडिलीट होता है. एज अनडिलीट का मतलब भी मैं मुझे बता देता हूँ. अनडिलीट का जब भी सेल्सफोर्स पे कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है वो रिसाइकल बिन में जाता है. ओके. सो फ्रॉम दैट रिसाइकल बिन इफ वी रिकवर दैट रिकॉर्ड, ओके, उस केस में दिस दैट केस विल बी द अनडिलीटेड केस. ओके. सो या, सो that was these are the four things: insert, update, delete, undelete. इन केसेस में ट्रिगर रन होगा. अब ट्रिगर में बेसिकली रहता है क्या? इसके पहले हमें ट्रिगर की लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा. ओके. तो ये हमारा ट्रिगर है, सेल्सफोर्स ट्रिगर. तो जब भी मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, कुछ सिस्टम वैलिडेशन रन होंगे, कुछ बिफोर ट्रिगर, कुछ कस्टम वैलिडेशन. सब वैलिडेशन सब जब वो आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा, आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट में कुछ वैलिडेशन रहते हैं, लाइक कि ये फील्ड आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये फील्ड में ये ही डेटा चाहिए, इंटीजर डाल रहे हो तो इंटीजर डाल रहे हो तो इंटीजर ही लेगा. और कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स के वैलिडेशंस हो गए कि ये फील्ड आपने फिल की है तो इसके साथ ये फील्ड फिल करना मैंडेटरी है, लाइक दिस आर द सम फ्यू कस्टम वैलिडेशंस. देन सम देयर इज लाइक सेव टू डेटाबेस. तो उसके बाद जो हमारा रिकॉर्ड है बिफोर ट्रिगर कस्टम वैलिडेशंस, इसके बाद हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होता है. ओके. इसमें दिस एग्जीक्यूशन साइकिल हैज other many steps as well, but I mentioned the main steps only. Okay. एंड देन जैसे सेव होता है बट कमिट नहीं हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो कमिट नहीं हुआ है. तो कमिट नहीं हुआ है मीन्स यहाँ पे हमारी डेटाबेस में जनरेट हो चुका है रिकॉर्ड, मीन्स हमारी आईडी जनरेट हो जाएगी रिकॉर्ड की, बट हमारा रिकॉर्ड अभी तक सेव नहीं हुआ है. तो उसके बाद हमारा आफ्टर ट्रिगर चलता है, जो सेकेंड पार्ट है हमारे ट्रिगर का. एंड देन हमारा प्रोसेस फ्लो,
एंड देन सम रोल अप समरीज एंड देन यहाँ पे जो हमारा है लास्ट में हमारा रिकॉर्ड जो है कमिट होता है डेटाबेस में। ओके, यहाँ पे हमारा पूरा ट्रिगर का प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुका है। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिगर। ओके, so this is about today's video, and we will go in the next video, and we'll create a trigger in the next video where we'll uh, do the revision on the events and trigger context variables. So these two things we'll check tomorrow.